पाकिस्तान की मकबूल तरीन अदाकारा बाबरा शरीफ को हुस्न की देवी कहा जाए तो गलत न होगा। उनका ग्लैमर, उनकी नफीस शख्सियत, उनकी गुफ्तगू, उनकी अदाकारी सब बाकमाल थी। लोग उनकी आंखों के समंदर में डूब जाते थे। आम आवाम तो उनके दीवाने थे ही सही, कोई ऐसा फिल्मी अदाकार नहीं जो बाबरा शरीफ का दीवाना न था। इंडस्ट्री में आने वाले नए फनकार बाबरा शरीफ की एक झलक देखने के लिए तरसा करते थे, जैसा कि मकबूल तरीन अदाकार सुहेल अहमद, उमर शरीफ और दीगर कई लोग बाबरा शरीफ से अपनी अकीदत का इजहार करते हुए बताते हैं कि वो फिल्मों में इसीलिए काम करने गए थे ताकि बाबरा शरीफ को देख सकें। बाबरा शरीफ ने फिल्म बिनों की नींदें हराम कर दी थी। उन्हें पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मिस का खिताब दिया जाता है। वो सुरूर का अक्स थी जिसकी छांव में हर कोई बैठना चाहता था, उसकी तवज्जो हासिल करना चाहता था। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि बाबरा शरीफ ने सारी उम्र तन्हाई में गुजार दी। उन्होंने शादी की मगर वो महज 2 माह ही कायम रही और ये तजुर्बा उनके लिए इतना नागवार था कि उन्होंने फिर कभी शादी नहीं की। इसे उनकी कामयाबी कहें या नाकामी, वो एक आजाद ख्याल अदाकारा है, इसलिए शायद वो किसी के मातहत नहीं रहना चाहती थी और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी। लेकिन फिर भी ऐसी सोच का अक्स महज बाबरा शरीफ में ही देखा जा सकता है। किसी दूसरी अदाकारा ने ऐसी जिंदगी नहीं गुजारी। अगर किसी ने महज एक शादी पर इक्तफा किया भी तो उसकी वजह उनकी औलाद थी। अपनी औलाद की खातिर इन अदाकाराओं ने तलाक के बाद दूसरी शादी नहीं की, मगर बाबरा शरीफ की तो औलाद भी नहीं थी, इसलिए उनकी कहानी बड़ी ही अजीब है। कुछ लोग इसे उनकी अज़दवाजी जिंदगी में नाकामी भी कहते हैं। एक ऐसी अदाकारा जिसकी सारी जिंदगी ग्लैमर में गुजरी हो, उसने अपनी जवानी के हसीन दिन गुमनामी और तन्हाई में गुजार दिए। न जाने उन्हें कौन सा ऐसा दुख और गम था कि उन्होंने दोबारा फिर किसी मर्द को आजमाने की हिम्मत नहीं की। बाबरा शरीफ ननकाना साहिब में पैदा हुई। उन्हें बचपन से ही फिल्मों में काम करने का शौक था। बताया जाता है कि उन्होंने महज 12 साल की उम्र में ही शोबिज में कदम रख दिया था। उन्होंने एक वॉशिंग पाउडर के इश्तिहार में काम किया था। उनकी खूबसूरती की वजह से ये इश्तिहार बहुत मकबूल हुआ था और कई सालों तक पीटीवी पर चलता रहा था। टीवी इश्तिहार में बाबरा शरीफ की मकबूलियत को देखते हुए उन्हें मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल किरण कहानी में मौका दिया गया, जिसमें लीड रोल रूही बानो ने किया था। टीवी में मकबूल होने के बाद आखिरकार बाबरा शरीफ को बड़े पर्दा पर काम करने का मौका मिल ही गया और फिर उन्होंने जो कमालात दिखाए वो अपनी मिसाल आप हैं। फिल्मी तारीख में ऐसा भी वक्त आया कि बाबरा शरीफ के बगैर उर्दू फिल्म का चलना मुहाल था। बाबरा शरीफ ने इब्तदाई फिल्मों में मुनव्वर ज़रीफ के साथ भी काम किया। आपके जेड़े प्यार करने तो डर देने, सच्चा होवे प्यार प्यारिया मुनव्वर ज़रीफ उस वक्त सबसे बड़े फिल्मी सितारे माने जाते थे। उन्हें शहनशाह ज़राफत का खिताब दिया जा चुका था, लिहाजा मुनव्वर ज़रीफ के साथ काम करना बाबरा शरीफ के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ। और ये भी बताया जाता है कि मुनव्वर ज़रीफ बाबरा शरीफ के इश्क में मुब्तला हो गए थे। दूसरी तरफ बाबरा शरीफ भी मुनव्वर ज़रीफ के लिए बहुत अच्छे ख्यालात रखती थी। वो उनकी बहुत इज्जत करती थी, यहाँ तक कि जब वो बीमार हुए और अस्पताल में दाखिल थे तो बाबरा शरीफ बाकायदगी से उनकी इयादत करने जाया करती थी। मुनव्वर ज़रीफ के साथ काम करके बाबरा शरीफ को फिल्म इंडस्ट्री में पहचान तो मिल गई थी, लेकिन आम आवाम में उन्हें लाजवाल फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत से शोहरत नसीब हुई। ये फिल्म अपने दौर का एक मास्टरपीस था। बताया जाता है कि ये वो वाहिद पाकिस्तानी फिल्म है जिसे चीन में बहुत पसंद किया गया। चीनियों ने इस फिल्म को इतना पसंद किया कि वहाँ पर बाबरा शरीफ और गुलाम मोहिउद्दीन के मुजस्समे नस्ब किए गए। दरअसल ये एक लव स्टोरी फिल्म थी जिसमें लड़की को कैंसर होता है, लेकिन वो अपने आशिक को नहीं बताती और फिर जब उसके आशिक को पता चलता है तो अदाकारा की मौत का वक्त करीब आ पहुंचता है। और यूं जज्बात और एहसासात से भरपूर कहानी में बाबरा शरीफ ने कमाल अदाकारी दिखाई और अवाम में इसे बेहद सराहा गया। इस फिल्म के बाद से बाबरा शरीफ के बेमिसल ग्लैमर का आगाज होता है। आने वाली दहाई में उन्होंने बेपनाह मसरूफियत देखी। उनके पास महीनों तक नई फिल्म साइन करने का वक्त ही नहीं हुआ करता था और पोस्टर पर उनकी तस्वीर फिल्म की कामयाबी की जमानत हुआ करती थी। बाबरा शरीफ ने करियर की इब्तदा ही में मारूफ हीरो शाहिद हमीद के साथ शादी की। दोनों की पसंद की शादी थी, मगर हैरान कुन तौर पर यह शादी महज 2 माह ही कायम रह सकी। इसके बाद शाहिद हमीद और बाबरा शरीफ के रास्ते जुदा हो गए। बाबरा शरीफ इस शादी को बहुत बड़ी गलती करार देती हैं। न जाने बाबरा शरीफ को इस शादी से कौन सा ऐसा धचका लगा कि फिर उन्होंने किसी मर्द को नहीं आजमाया। अलबत्ता फिल्म इंडस्ट्री में उनके अफेयर जरूर सामने आते रहे। बाबरा शरीफ का हुस्न किसी मगरबी शहजादी जैसा
था। वो जब वेस्टर्न लिबास पहनती तो जेम्स बॉन्ड की हीरोइन लगती। बाबरा शरीफ ही वो अदाकारा हैं जिन पर मकबूल तरीन मिस सीरीज फिल्माई गई और पाकिस्तानी फिल्मों में एक नया सिलसिला शुरू हुआ। इनमें मिस कोलंबो, मिस सिंगापुर, मिस हांगकांग, मिस क्लियोपेट्रा और मिस बैंकॉक वगैरह शामिल हैं। बाबरा शरीफ की इश्किया दास्तानों में फैसल रहमान के साथ भी उनका इश्क जुबाने ज़द-ए-आम हुआ था। दोनों काफी अरसा तक एक दूसरे के साथ रहे। बाबरा शरीफ की एक खासियत ये भी थी कि वो सस्ती शोहरत के पीछे नहीं भागती थी। अक्सर अदाकाराएं सस्ती शोहरत के लिए गैर अखलाकी हरकत करने पर भी राजी हो जाती हैं, मगर बाबरा शरीफ ऐसी नहीं थी और उनकी सहर अमेज शख्सियत को ऐसा करने की जरूरत न थी। बाबरा शरीफ बहुत ज्यादा मीडिया बेजार भी थी। वो अपनी सरगर्मियों को बहुत प्राइवेट रखती थी। उनके मुआशकों के बारे में मालूमात भी दूसरे जराओं से मिलती थी। कभी बाबरा शरीफ ने मीडिया पर आकर खुलकर किसी से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। मदरजा बाला के अलावा बाबरा शरीफ की मकबूल तरीन फिल्मों में तलाश, शबनम, मंजिल, संगदिल, नौकर और टीना वगैरह शामिल हैं, जिनमें से शबाना और तलाश डायमंड जुबली फिल्में थी। बाबरा शरीफ पर कई एक नाकाबिले फरामोश गीत भी फिल्माए गए, जिसमें से गीत रुक जा ए हवा सरे फहरिस्त है, जो कि बाबरा शरीफ और फैसल रहमान पर अक्सबंद हुआ। बाबरा शरीफ के खानदान में से महज वही फिल्मों में कामयाब हो सकी थी। उनकी बहन फाखरा शरीफ ने भी फिल्मों में किस्मत आजमाई, लेकिन वो कामयाब न हो सकी। बाबरा शरीफ ने करियर के ऐन उरूज पर फिल्मी दुनिया को खैराबाद कहा। उनका फिल्मों को अचानक छोड़ देना सबके लिए हैरानकुन था, मगर बाबरा शरीफ बताती हैं कि वो पहले से ही फैसला कर चुकी थी कि उरूज पर ही फिल्मों को छोड़ देंगी। फिल्मों को छोड़ने के बाद बाबरा शरीफ ने बिल्कुल खामोश और प्राइवेट जिंदगी गुजारी। उनके मद्दाहों को कभी उनके लाइफस्टाइल के बारे में पता नहीं चला। वो बहुत कम इंटरव्यूज में स्क्रीन पर नजर आईं। बाबरा शरीफ बताती हैं कि फिल्मों को वक्त से पहले ही छोड़ देना बहुत अच्छा फैसला था। फिल्मी जिंदगी में वो बहुत ज्यादा मसरूफ रही। उनके कितने ही ख्वाब अधूरे रह गए, कितने ही ऐसे काम थे जो वो ना कर सकी। बाबरा शरीफ की बहन फाखरा शरीफ ने इंटीरियर डिजाइनिंग की तालीम हासिल की थी और फिल्मों में नाकामी के बाद फाखरा शरीफ वही किया करती थी। और बाबरा शरीफ को भी इंटीरियर डिजाइनिंग का बहुत शौक है। वो अपने घर की डेकोरेशन खुद ही करती थी, छोटी छोटी चीजों को सजाती, अपने लॉन में मर्जी के पौधे लगाती हैं और उनकी देखभाल भी खुद ही करती हैं। बाबरा शरीफ को कपड़ों का भी बहुत शौक है। हफ्ते में एक दफा वो शॉपिंग के लिए जरूर जाती हैं, जो उनका बेहतरीन मशगला है। बाबरा शरीफ की दिलचस्प बात यह भी है कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री छोड़े हुए 30 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है और इसके बाद उन्होंने टीवी, फिल्म या कहीं भी कुछ भी काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने करियर में इतने पैसे कमा लिए थे कि उन्हें आइंदा काम करने की जरूरत न पड़े और ये बाबरा शरीफ की बड़ी कामयाबी है। वगरना अदाकाराओं को आखिरी उम्र में बहुत बुरे हालात में देखा गया है और शायद ये भी एक वजह है कि बाबरा शरीफ को शादी की कभी कोई फिक्र नहीं हुई, क्योंकि वो एक सेल्फ मेड अदाकारा हैं, इसलिए उन्हें किसी सरबराह की जरूरत नहीं पड़ी कि उनका खर्च उठाए और उन्हें छत फराहम करे। बाबरा शरीफ के लाहौर में 2 आलिशान घर हैं और दोनों घर आलिशान फर्नीचर, पर्दों, फानूस और दीगर आसाइशों से मुज़य्यन हैं। बाबरा शरीफ ने बाद में बनाए गए घर की इंटीरियर डिजाइनिंग खुद की और एक एक चीज को अपनी मर्जी से तैयार किया। वो अपनी बहन के बच्चों के साथ मिलकर बहुत खुश होती हैं और खास तौर पर उनके लिए वक्त निकाल कर जाती हैं। लेकिन ये भी हैरत है कि उन्हें कभी अपने बच्चों का ख्याल नहीं आया। हालांकि हर इंसान चाहता है कि दुनिया में अपनी निशानी छोड़ जाए और वो औलाद उसके बाद उसकी वारिस बने और उसे लोग याद रखें, लेकिन बाबरा शरीफ के अंदर ऐसे कोई जज्बात नहीं। वो एक मॉडर्न आजाद ख्याल खातून है। उन्होंने सारी उम्र अपनी मर्जी के तहत गुजार दी। हम कह सकते हैं कि बाबरा शरीफ अज़दवाजी जिंदगी में नाकाम हुई, मगर वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।